सिंध हुकूमत की कच्चे में सरेंडर पॉलिसी रंग ले आई। कच्चे के इलाकों के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। शिकारपुर में पुलिस हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में तकरीब। हथियार डालने वालों में 1 करोड़ सर की कीमत वाला बिलो तेगानी भी शामिल। कश्मोर, कनकोट और शिकारपुर के 65 डाकू भी सरेंडर कर चुके। 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार पुलिस के हवाले। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, अभी मजीद काम बाकी है। IG सिंध ने कहा कि 40 साल से अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। शिकारपुर समेत कुछ इलाके अभी क्लियर नहीं हो सके। पंजाब में रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान पर अहम फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ खसूसी सेल कायम। सूबे को गैर कानूनी इस्तेहा से पाक करने के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। सोशल मीडिया पर शरअंगेज और नफरती फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नफाज होगा। पाक अफगान सरहद तोरखम पर 11वीं रोज भी सन्नाटा। राहदारी तजारत मअतल, सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रकों पर लोड अशिया खुरनोश खराब होने लगी। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तोरखम में तजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां फंस गईं। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वक्त काबुल पहुंच गया। वक्त काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में विज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी अमूर का जायजा लेगा। उधर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पॉलिसी बना ली। अफगानिस्तान से जंग बंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, फितना अल खवारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास उस वक्त तक जंग बंदी मुआहदा है जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो। मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। हुकूमत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इक़्तिसादी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। गज़ा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हमलों के नतीजे में कई बेगुनाह शहरियों की जान गई। ये तमाम इक़दाम शर्म शेख में किए जाने वाले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम पर आवाज़ उठाए। मोदी से कह दिया, पाकिस्तान से जंग ना करे। जंग खत्म करवाने के माहिर। ट्रंप की जंगी जुनूनी भारतीय वज़ीर आज़म को वार्निंग। अमरीकी सदर का ओवल ऑफिस में दिवाली तकरीब में इंकशाफ। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मैं तजारत के जरिए तनाज़ात हल करने पर यकीन रखता हूँ। इसी पॉलिसी के तहत मोदी को कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नेवी का समुंदर में मनशियात के खिलाफ बर्क रफ्तार एक्शन। बहरा अरब में 97 करोड़ 20 लाख डॉलर की मनशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन किया। कामयाबी पाक नेवी की समुद्री सलामती, आलमी अमन और समुद्रों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जद्दोजहद की वाज़ेह मिसाल है। बहरा हिंद के वसी तर खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक नेवी को खराज तहसीन। कहा, यह कार्रवाई आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। पाक नेवी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरों और अहलकारों की पज़िराई, कहा मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फख्र है। अमन दुश्मनों के लिए जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की दलबदीन और बाजोड़ में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां, 7 ख्वारजी हालात, कई जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दालबदीन में ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिश मारे गए। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौसम वक्त मिलते ही ठिकानों की इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया गया। बाजोड़ में शाही तंगे जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा। सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिश में शदीद फायरिंग का तबादला, 1 ख्वारजी हलाक, कई जख्मी। मुतादिद फरार हो गए। ख्वारिश के ज़ेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मुवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर नाम, बलूचिस्तान की हाँ। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई गाड़ियाँ मांग ली। सोशल मीडिया पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियाँ लेने से इनकारी है तो बलूचिस्तान को दे दें। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरफराज भुगटी के मुतालबे पर फौरी एक्शन, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। एक्स पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान भिजवाने का फैसला किया। हम केस नहीं सुन सकते तो फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने कहा, सब वकला फुल कोर्ट मांग रहे हैं मगर तरीक़ाकार कोई नहीं बता रहा। अफरासियाब खटक की वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया, अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने इस्तफसार किया कि अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा कि कल अगर किसी और तरमीम से आपके इख्तियारात छीन लिए गए तो क्या आप ये मामला नहीं देखेंगे? जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स किए, हम कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत आज होगी। 26वीं तरमीम का केस वो जज सुने जो उसके बेनिफिशरी ना हो। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा हमारे वकला इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं, जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। वज़ीर आला ने एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, कहा कि मयारी नहीं है। जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल होनी हैं इसके लिए मौजू नहीं, पहली तरजीह है। सोहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं करने देते तो मुख्तसर काबीना तश्कील दे दें। मुलाकात नहीं कराते तो इससे तलखियाँ बढ़ती हैं। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अदालत लगेगी। साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गौरगेज ने अब्दुल कादिर गौरगेज के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात की। सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल कादिर पटेल और मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने एतमाद में लिए बगैर गंदम की कीमत 3500 रुपये तय की। इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए थी। वफाक से सूबाई हुकूमतों को गंदम की खरीदारी की इजाज़त बड़ी कामयाबी है। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार का मसला है। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकार को 1 बोरी DAP मुफ्त देने का ऐलान। कहा, सिंध में किसानों को 55 अरब रुपए का इजाफी सब्सिडी पैकेज देंगे। अनफॉर्चुनेटली एक प्री प्लान तरीके के साथ 1985 से इस सूबे के खिलाफ एक साजिश शुरू की गई। इस सूबे से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को मूव करें, लोगों को डराएं, यहाँ पे फसाद कराएं, पार्टियां बना के मसनूई तरीके से फसादात करा के
लोगों को इस तरह ऐसा माहौल पैदा किया गया। कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध के खिलाफ साजिश बेनकाब कर दी। सूबे से सरमाकारी और सनतों को निकालने की साजिश की गई। मसनूई तरीके से पार्टी फसादात कराए गए। कराची इतना ही बुरा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की अपील पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की। कुछ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। शर्जील मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध की ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत ने शुगर माफिया के आगे फिर घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स को जल्द क्रशिंग पर पाबंद करने के फैसले पर यू टर्न। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग। कहा कि शुगर मिल्स पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगेगा वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स में नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। राना तनवीर हुसैन ने दस्तखत किए थे। क्रशिंग बर वक्त शुरू न होने से काश्तकारों को नुकसान का अंदेशा। आमरीत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत। साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 4वीं बरसी। नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने पर क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया। कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में नुसरत भुट्टो सीनियर वफाकी वज़ीर भी रही। इसराइल को गजा के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने की जिम्मेदारी अदा करना होगी। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के लिए एडवाइजरी रिमार्क्स जारी कर दिए। कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों ख़ुसूसन उनवरा की कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करे। बतौर काबिज़ ताकत इसराइल पर लाजिम है कि वह मकामी आबादी के लिए बका के लिए ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाए। रावलपिंडी टेस्ट कौमी टीम के हाथ से निकलने लगा। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 94 पर 4 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। साउद शकील भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट पर 98 रन की शिराकत। रबादा 71 रन पर आउट हुए। मैथ्यू सैमी 89 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेट। टेस्ट का 92 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 38 साल की उम्र में 5 या ज़ायद विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, भारत की हथचर्मी बरकरार। BCCI के सेक्रेटरी का एशिया कप की ट्रॉफी के लिए एक और खत। ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। कहा अगर ट्रॉफी ना मिली तो मामला ICC में उठाएंगे। पाक भारत टाकरा कब होगा, तारीख सामने आ गई। जरा के मुताबिक पाक भारत मैच 8 फरवरी को कोलंबो में होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका और भारत में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट पर 20 टीमें हिस्सा लेंगी। T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 को शेड्यूल है।